सरकार का जब निर्माण हुआ था, इस वादे के ऊपर लोगों ने वोट दिया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। आज शिक्षित जो बेरोज़गारी हमारा आंकड़ा है, आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा है। तो इतने बड़े देश में जहाँ नौजवान अपने आप को असहाय महसूस करें, रोज़गार के अवसर बंद हो जाएं, निवेश हो नहीं, उद्योग हो नहीं, पेपर लीक हों, नौकरियां से लोग वंचित रह जाएं। और अब जैसे अग्निवीर की योजना है, उसमें 1.5 लाख लोगों को आपने सेलेक्ट कर लिया लेकिन ज्वाइन भी नहीं कराई। तो ये विश्वास लोगों का टूट रहा है, खासकर नौजवानों के अंदर। रोज़गार उनको मिलना उनका अधिकार है, वो मेहनत करके पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं। सरकार ने वो वातावरण बनाया नहीं है कि रोज़गार उनको उपलब्ध हो सके। इस यात्रा के माध्यम से युवाओं की जो स्थिति है उसको भी हम रेखांकित कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निरंतर जारी है और आज मेरे साथ सचिन पायलट सर हैं। सर, सबसे पहले तो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, राजस्थान आई है, 5 न्याय के हक की वो बात कर रहे हैं। क्या लगता है कितनी ज़रूरत थी इसकी? कि देश में बहुत ज़रूरत है उन सब लोगों की आवाज़ को ताकत देने की जिनकी कोई सुन नहीं रहा है, जो वंचित वर्ग हैं, चाहे वो नौजवान हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, जिनको मुख्य धारा में जोड़ने की सरकार कोशिश नहीं कर रही है और जो अपने आप को आज असहाय महसूस करते हैं, उन लोगों को बल और शक्ति देने का काम हमारी यात्रा के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और राहुल जी ने जो न्याय यात्रा चालू करी है, इससे लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि देश में अगर हम लोगों को सही मायने में विकास करना है, सबको साथ जोड़ना है, मुख्य धारा में लेकर आना है, तो हमारे किसान भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, उन सब लोगों को विश्वास होना चाहिए कि सरकार हमारे हित के लिए काम कर रही है। अब प्रचार से, प्रोपेगेंडा से और भाषणों से पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि यात्रा से बहुत से, न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन हर वर्ग में एक उम्मीद लोगों के मन में जागी है। सर, बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ रही है, युवा बेरोजगार हैं। जितने भी प्रदेशों से होकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी है, खासा मुझे लगा कि युवा बहुत परेशान है मोदी सरकार से, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। राहुल जी ने ये सरकार का जब निर्माण हुआ था, इस वादे के ऊपर लोगों ने वोट दिया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। आज शिक्षित जो बेरोज़गारी हमारा आंकड़ा है, आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा है। तो इतने बड़े देश में जहाँ नौजवान अपने आप को असहाय महसूस करें, रोज़गार के अवसर बंद हो जाएं, निवेश हो नहीं, उद्योग हो नहीं, पेपर लीक हों, नौकरियां से लोग वंचित रह जाएं। और अब जैसे अग्निवीर की योजना है, उसमें 1.5 लाख लोगों को आपने सेलेक्ट कर लिया लेकिन ज्वाइन भी नहीं कराई। तो ये विश्वास लोगों का टूट रहा है, खासकर नौजवानों के अंदर। रोज़गार उनको मिलना उनका अधिकार है, वो मेहनत करके पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं। सरकार ने वो वातावरण बनाया नहीं है कि रोज़गार उनको उपलब्ध हो सके। इस यात्रा के माध्यम से युवाओं की जो स्थिति है उसको भी हम रेखांकित कर रहे हैं। सर, महिला अपराध भी दिन पे दिन बढ़ रहा है। कल राहुल जी ने एक ट्वीट भी किया, पुडुचेरी में 9 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और 4.5 लाख महिला अपराध के मामले दर्ज हुए हैं और लगातार बढ़ रहा है ये आंकड़ा। फिर मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में, समाज में जब महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है और फिर आप नारी शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं को मान सम्मान देने की बात करते हैं, उनको आरक्षण देने की बात करते हैं, लेकिन अगर उनकी सुरक्षा को हम व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपनी माँ बहन बेटियों को हम एक अच्छे वातावरण में जीने का मौका नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर हम किस प्रकार का शासन कर रहे हैं। तो सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए कि महिलाओं को हम क्या सुरक्षा प्रदान कर पा रहे हैं, क्या हमारी प्राथमिकताओं महिलाएं कहीं नज़र भी आती हैं। तो इन सब बातों को हम उजागर कर कर दबाव बना रहे हैं सरकार पर, केंद्र सरकार पर, कि महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दें। एक ट्रेंड सर चल रहा है ट्विटर पे, मोदी का परिवार। क्या लगता है आपको, मोदी जी का परिवार कौन है? देखिए, अब कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जिन लोगों का उन्होंने आउट वे जाके मदद करी है, भाई लोग अपने परिवार की मदद ज़्यादा करते हैं, तो उन्होंने किन की मदद करी है? चंद पूंजीपतियों की करी है, चंद लोगों की करी है जो उनको राजनीतिक और सहायता देने में आगे रहते हैं। तो ये तो उन्होंने अपने बचाव में कहा है जो कहा है, और भाजपा के सब साथी उस भेड़ चाल में चल रहे हैं। हकीकत ये है कि अपनों के लिए कुछ करना ये दर्शाता है कि कौन किसके परिवार का सदस्य है। लेकिन इस सरकार ने अगर कुछ किया है तो चंद लोगों के लिए किया है, चुनिंदा लोगों के लिए किया है। देश की बड़ी बड़ी जो हमारी संपत्तियां हैं उनको औने पौने दाम में लोगों को देने का काम किया है। मैं समझता हूँ वही उनका असली परिवार है। सर, एक आखिरी मैसेज हमारे माध्यम से आप इस देश की जनता को क्या देना चाहेंगे? देखिए, चुनाव देश में आने वाले हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हैं। अगले 5 साल तक इस देश की दशा और दिशा हम मतदाताओं को तय करनी है। तो मैं मानता हूँ, मैं चाहूँगा कि देश में जो जागरूक इंसान हैं, जो मतदाता हैं, वो इस बात को समझें कि प्रचार, प्रोपेगेंडा, भाषण, झंडे, बैनर, पोस्टर, मीडिया, सोशल मीडिया अलग बात है, लेकिन
किसान को उचित उसके दाम मिले फसल की खेती के, नौजवान को रोज़गार मिले और आने वाले चुनौतियों का सामना हम तब कर पाएंगे जब हम सोच समझ कर अपने वोट का प्रयोग करें। 10 साल की जो रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पर वोट डालें, ना कि जज्बात में बहकर या धर्म जाति के नाम पर हम वोट डालें। इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस जब मिलकर चुनाव लड़ेगा तो हम इंडिया को पराजित करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। न्याय का हक मिलने तक।